कब से इस गुलाब के बाग में घूमती ही जा रही हूँ, लेकिन सोने की छड़ी का तो कहीं पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं पता चला। ये किस भूल भुलैया में फंस गई हूँ मैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ से नहीं निकली तो मुझे निकालने वाला भी कोई नहीं है। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। उस तरफ थोड़ा ढूंढ कर देखती हूँ। ये क्या? इतने सारे लाल गुलाबों के बीच ये काला गुलाब क्यों? इसका मतलब जरूर कोई ना कोई कारण है। कौन? कौन हंस रहा है? कौन है यहाँ? अब मैं समझ गई। काला गुलाब, इसका मतलब है एक नए द्वार का संकेत। जिसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, वो तो अपने ही घर में है। मेरी छतरी को क्यों छू रही हो? ये क्या? तुम बात भी कर सकते हो? मैं कह रही हूँ, क्या तुम मुझे अपनी ये छतरी एक बार दोगे? नहीं, चारों तरफ तो बस मेढक की छतरियाँ हैं। वो रहा, वहाँ मुझे एक नया द्वार दिख रहा है। लेकिन ये द्वार तो इतना ऊंचा है, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक के बाद एक पहेली मैं घूमती ही जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई समाधान मिल ही नहीं रहा है। क्या हुआ राजवैद्य? ये क्या अवस्था बना ली है तुमने? पुत्री तुम्हारे पास है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, परंतु तुमने ये क्या दशा बना रखी है, बताओ। कुकुस रानी, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी कैद से मुक्त कराऊंगा। कुकुस रानी, ये बूढ़ा राजवैद्य मुझे ना जबरदस्ती ये खिला रहा था। हाय रे राजवैद्य, ये औषधि बनाकर अपनी बेटी को पिलाने के बाद तुम उसे बचा लोगे? पिता होने के नाते तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? परंतु राजवैद्य, जो डिला के पंजे में एक बार जो फंस जाता है वो मुक्त नहीं हो पाता। ये बात तो आपको खुद पता है। राजवैद्य,
तुम्हारी पुत्री लता अब मेरी दासी है। तुम्हारी पुत्री को मैं जो कहूंगी वो वैसा ही करेगी। आपका आदेश मेरे लिए सर्वप्रिय है कुकुश रानी। कहा था ना कि ये मेरे हाथ की एक कठपुतली है। देखा ना, उसे अगर मैं अभी ये कहूंगी कि तुम्हारा सर काटकर मेरे पांव के सामने फेंक दो तो ये वो भी करेगी। लता, लता बेटी, बेटी मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ, पिता हूँ तुम्हारा। तुम इस महल में खेली हो, राजकुमारी अरुंधति की दोस्त हो तुम। जरा याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। याद करने की कोशिश करो, अतीत में जाओ लता, विश्वास करो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यहीं पर लता बड़ी हुई है, राजकन्या की साथ ही बड़ी हुई है। इसका मतलब लता से ही मैं उसके बारे में हर एक चीज जान पाऊंगी। इस महल में तुम खेली हो, राजकुमारी अरुंधति की दोस्त हो तुम। याद करने की कोशिश करो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लता बेटी, लता बेटी मेरी बात सुन रही हो? तुम इस महल में खेली हो, अरुंधति की दोस्त हो तुम। याद करो, राजकुमारी अरुंधति की। बंदी बना लो राजवैद्य को। लता, मेरे साथ आओ। आपका आदेश मेरे लिए सिरोधार्य है कुकुश रानी। आओ। मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? एक बार कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता मैं पहुंच जाऊं। धत, कितनी कोशिश की लेकिन इस द्वार तक पहुंच ही नहीं पाई, और ना ही इस मेढक की छतरी वाले राज्य में सोने की छड़ी का पता चला। क्या करूं मैं? यहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। अरे वाह, ये मेढक की छतरी तो बहुत सुंदर है। बाकी छतरियों से बिल्कुल अलग है ये तो। इसका मतलब जरूर इसमें कुछ बात होगी। क्वैक क्वैक, मेरी छतरी को क्यों छू रही हो? बोलो, मेरी छतरी को क्यों छुई? क्वैक क्वैक क्वैक। ये क्या? तुम बात भी कर सकते हो? मैं कह रही हूँ, क्या तुम मुझे अपनी ये छतरी एक बार दोगे? नहीं, मैं क्यों दूं? मेरी छतरी यहाँ सबसे सुंदर है। इसी छतरी पे बैठ के मैं घूमता हूँ। हाँ, घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है नहीं जानती? मैं तुम्हारा घर मांगू तो? असल में मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ दोस्त। वो लौ नगर वाली दादी माँ है ना, वो सो गई हैं चांदी के छड़ी के असर से। उनकी नींद तोड़ने के लिए सोने की छड़ी चाहिए, और मैं तभी से सोने की छड़ी ही ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी छतरी मिल जाए तो मैं घूम घूम कर ढूंढूंगी कि सोने की छड़ी कहाँ है। दे दो ना दोस्त। अरे, तुम्हारी उंगली की अंगूठी कितनी सुंदर है, चमक रही है। ओह, तुम्हें ये अंगूठी पसंद आ गई क्या? हाँ, बहुत। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी बीवी की बहुत दिनों से इच्छा है रत्न जड़ा कोई गहना पहनने की। मैं तो उसके लिए बनवा नहीं सका। मैं उसे अंगूठी दे दूं तो वो बहुत खुश होगी और मुझसे बहुत प्यार करेगी। क्वैक। अच्छा ठीक है, तुम ये अंगूठी ले लो और अपनी पत्नी को दे देना, ठीक है? और अगर तुम अपनी छतरी दे दो तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ।
मेरा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, तुम इतनी विनती कर रही हो तो मैं मदद कर देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेढक दोस्त। मैं चलती हूँ दोस्त, हम जल्दी मिलेंगे। जहाँ तुम छतरी रखोगी वहीं से ढूंढना शुरू करना। क्वाक क्वाक। सूत्र का अगला हिस्सा, मतलब मैं सही रास्ते पर ही चल रही हूँ। आओ। बैठो। लता, अब मैं अपनी शक्ति के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे मनुष्य वाले रूप में वापस भेजूंगी और जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सब मैं जान जाऊंगी। लौट जाओ लता, लौट जाओ। तुम अपने मनुष्य जीवन में वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ लता। अतीत की बातें याद करो लता। बोलो, क्या देख पा रही हो? तुम्हारे मनुष्य जीवन में क्या देख पा रही हो ये बताओ। बोलो लता, बोलो, क्या देख पा रही हो? बोलो। पिताजी, पिताजी को देख रही हूँ। पिताजी के पास जाऊंगी। तुम्हारे पिताजी के बारे में कौन जानना चाहता है? राजकुमारी रूपमती के बारे में बताओ। बोलो, रूपमती को क्या पसंद है? उसका सबसे प्रिय कौन है? वो किसे पसंद करती है? बोलो। राजकन्या रूपमती। रूपमती। हाँ, बोलो बोलो, राजकुमारी रूपमती को क्या पसंद है? इस राज्य में उनका सबसे प्रिय कौन है? बोलो, अरे बोलो। महाराज को, महाराज को। विक्रम देव के बारे में मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि विक्रम देव का कोई अस्तित्व नहीं बचा। वो और किसको पसंद करती है? बोलो, कौन है उसका और प्रिय? कौन है उसका और प्रिय? बोलो। ऐसा कौन है जिसके लिए राजकुमारी रूपमती सब कुछ कर सकती है? बोलो लता। कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। कुश रानी, बहुत कष्ट हो रहा है। होने दो कष्ट, कष्ट होने दो। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। बोलो, महाराज के बाद राजकुमारी रूपमती और किसे पसंद करती है? बोलो,
कौन है उसका प्रिय मनुष्य? बोलो। छोटी माँ, छोटी माँ, राजकुमारी, रूपमती, छोटी माँ, छोटी माँ। लता, उठो, उठो, मुझसे बात करो। लता, मुझे और भी बहुत कुछ जानना था, उससे पहले ये बेहोश हो गई। किंतु रूपमती की एक कमजोरी तो समझ में आ गई। छोटी माँ। रूपमती, चोटीला के पंजे से अब तुम बचकर नहीं जा सकती। ये छोटी माँ ही है मेरी सबसे बड़ी अस्त्र। छोटी माँ। ये क्या? यहाँ इतनी बड़ी छवि क्यों है? और ये लड़की तो इतना ठंडा क्यों है? ये क्या? इस छवि की लड़की बिल्कुल मेरी तरह क्यों व्यवहार कर रही है? मैं समझ गई, ये कोई मायावी छवि है, मुझे यकीन है। ये भारी हथियार यहाँ क्यों रखा है? ये छवि तो जैसे आईने की तरह है, बिल्कुल वैसे ही परछाई की तरह दिख रही है। और अगर ये आईना है तो इसके अंदर ऐसा कुछ जरूर है जो मेरे काम आ जाएगा। फिर से एक द्वार। आईना रखे बाईना पार, दर्पण में ही कटेगा घर। ये क्या? ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में कैसे आ गया? आईना रखे बाईना पार, दर्पण में ही कटेगा घर। फिर एक नया दुश्मन। न जाने
आगे और क्या क्या मेरा इंतजार कर रहा है। ये क्या? मैं फिर से दादी के कमरे में कैसे आ गई? तो क्या इसी कमरे के अंदर सोने की छड़ी का रहस्य ढूंढ पाऊंगी? 3 द्वार पार करके जो पहेली के सूत्र मिले हैं, उनसे जरूर कुछ मिलेगा मुझे। क्या था? जिसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही हो, वो अपने ही घर में है। जिसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, वो मिलेगा अपने ही घर में। जहाँ तुम छतरी रखोगी वहीं से ढूंढना शुरू करना। क्वाक क्वाक। जहाँ तुम छतरी रखो वहाँ जाकर ढूंढना होगा। आईना रखे बाईना पार, दर्पण में ही कटेगा घर। आईना रखे बाईना पार, दर्पण में ही कटेगा घर। पहले जो कहा गया था कि जिसे ढूंढ रही हूँ वो अपने ही घर में है। अपना मतलब है दादी। इसका मतलब दादी के ही घर में है। इसका मतलब इसी कमरे में सोने की छड़ी है। लेकिन कहाँ है? कहाँ ढूंढूं मैं? उसके बाद क्या कहा गया? जहां तुम छतरी रखो वहां पर जाकर ढूंढना होगा। छतरी तो हम सिर पर रखते हैं। दादी के उलझे हुए सोने जैसे बाल हैं। कैसे ढूंढूं मैं? नहीं, मुझे और सोचना होगा। आखिर में क्या कहा गया? आईना रखे बाईना पार, दर्पण से ही कटेगा घर। नहीं, इस आईने में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जल्दी से ले जाना होगा खुक्कुश रानी चोटिला के पास। इससे ही पता चलेगा ये आखिर राजकुमारी कहाँ है। पिताजी, माँ, परिवार, सबको तो खो दिया है। इस गहरे जंगल में मैं अकेले कैसे